वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी और कब तक मिलेगी। तो ये जो वीडियो है ये टाइमलेस है और कोई भी इसे देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी। तो इसके अंदर यहाँ पर जो मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ ये एंजल के गाइडेंस होगी। और ये जो सिचुएशन है आपकी वो कोई भी हो सकती है, लव रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी को जानना है कि किसी की शादी होगी नहीं होगी। अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिटल लाइफ कब अच्छी होगी, किसी को न्यू लव चाहिए, किसी को अपने एक्स के साथ रीयूनियन चाहिए। तो आपकी जो भी इच्छा है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, क्या वो आपको मिलेगी और कब तक मिलेगी। तो ये वीडियो को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है। स्क्रीन पर आपको दो पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। एक में मैंने रेड कलर का हार्ट रखा है और पाइल 2 में मैंने यहाँ पर येलो कलर का हार्ट रखा है। रेड एंड येलो दो अलग अलग कलर्स के हार्ट हैं, दिल हैं। तो जिस पे भी आपका ध्यान केंद्रित होता है, आकर्षित होता है, उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प पिन कर दूंगी ताकि आप सीधा डायरेक्ट वहीं जाकर अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दें। और गाइस एक बात और, अगर आपका ध्यान दोनों पाइल्स में जाता है, कई बार ऐसा होता है इंसान इनडिसाइसिव होता है पाइल सिलेक्ट करते टाइम। अगर आपको दोनों ही कलर के दिल पसंद आ रहे हैं तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे पाइल 1। जिन्होंने रेड कलर के दिल को सिलेक्ट किया है, तो जो चीज़ आप प्रे कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो आपको मिलेगी और कब तक मिलेगी। सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स पाइल 1 के अपनी लव लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार चाहते हैं। अगर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो तो जैसा प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा या तो नहीं मिल रहा, या फिर आपको प्यार में हमेशा धोखे मिले हैं। आपका किसी के ऊपर प्यार को लेकर भरोसा जल्दी नहीं बन पाता। तो आप अपने जीवन में एक सच्चे प्यार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी से इतना प्यार करते हो कि आप उससे शादी भी करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग और बहुत ज़्यादा ट्रू लव के कार्ड दिख रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके साथ आप करंटली रिलेशन में हो और आप उनसे मैरिज करना चाह रहे हो। शायद दोनों की लाइफ में अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो शादी को लेकर आपकी शायद फेवर नहीं कर रही। पार्टनर की ज़िंदगी में भी कुछ चल रहा है ऐसा जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या कमिटमेंट के लिए वेट करा रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे पाइल 1 वालों ने भगवान से बहुत रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है। आधे लोगों ने तो यहाँ पर रेमेडी कर कर के अपने हाथ भी खड़े कर दिए होंगे, घुटने टेक दिए होंगे, कितने उपाय कर लिए, इतना कुछ कर लिया, मैं इतना ज़्यादा लोगों की हेल्प करता हूँ, सोशल सर्विस करता हूँ, डोनेशन करता हूँ, चैरिटी करता हूँ, एनिमल लवर हूँ। किसी टैरो रीडर से भी आपने रीडिंग ली होगी, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके मन में काफ़ी बेचैनी है, मन थोड़ा परेशान है, क्योंकि लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रही और आपको ऐसा भी लग रहा है कि मेरा बहुत टाइम निकल गया है इस रिलेशन में। शायद आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं पाइल 1 वाले, काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी मैरिज को लेकर परेशान हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैरिज के ही कार्ड्स आए हैं। हो सकता है आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आधे यानी कि एवरेज परसेंटेज जो है व्यूअर्स की 50 to 60% आप लोग अनमैरिड हो और आप इस पर्सन से शादी चाहते हो, लेकिन शादी की बातें
या तो पर्सन नहीं पूरी कर पा रहे, या कोई वादा किया है उसे निभा नहीं रहे और आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो आप जो चीज़ भगवान से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, क्या वो इच्छा आपकी पूरी होगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन वक्त भी लगने वाला है पाइल 1 वालों के लिए। जिन लोगों की मैरिज में डिले चल रहा है, आपकी इच्छा आने वाले 3 महीनों से लेकर अगले 7 महीनों में पूरी हो रही है। जिनकी मैरिड लाइफ ख़राब जा रही है, ऑलरेडी मैरिड हो आप, ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब जा रही हैं, आपको डाउट है कोई थर्ड पर्सन है हमारी लाइफ में, उस पर्सन को भी जाने के लिए कम से कम यहाँ पर 6 महीने से लेकर अगले 10 महीनों का टाइम दिखाई दे रहा है। मैं जानती हूँ टाइम थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी सिचुएशन के हिसाब से यूनिवर्स ने जो आपको गाइडेंस देनी है वही यहाँ पर आया है। कुछ लोगों की शादी उन्हीं के पार्टनर से होने की हाई चांस है, लेकिन ये चांस आपका आने वाले 3 महीनों के बाद बनेगा और 3 महीनों में आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। कुछ ऐसे लोग आपके कनेक्शन में आ रहे हैं जो आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए पुश करेंगे। या तो आप किसी से टैरो रीडिंग ले लोगे, या किसी हीलर से अपनी हीलिंग करवाना स्टार्ट कर दोगे, या ऑलरेडी कर दी होगी, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग पिछले 6 महीनों से अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो इच्छा है कि अपने पर्सन के साथ हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और हमारे पार्टनर हमसे शादी कर लें, तो मुझे लग रहा है कि जब आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो, बार बार आपके मन में एक ही विचार चलता रहता है, 2 दिन आपका मूड अच्छा रहता है, 10 दिन आपका मूड ख़राब हो जाता है, फिर 2 दिन आपके मूड में पॉजिटिविटी आती है, होप आती है, मन में खुशी आती है पर्सन को लेकर, अपने आप को लेकर, फिर उसके बाद अगेन वही साइकिल रिपीट होता है। क्योंकि पाइल 1 में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में लव लाइफ की थोड़ी ऐसी की तैसी हो रखी है। बाकी करियर आपका अच्छा चल रहा है काफ़ी लोगों का। ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी से हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 80% लोगों का करियर को लेकर इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं है। लेकिन अगर बात रिलेशनशिप्स की, शादी की, फ्रेंडशिप्स की, लव अफेयर की, रोमांस की, रोमांटिक फीलिंग्स की और कनेक्शन की बात करूं, तो कुछ चीज़ें आपके हाथ से या तो निकल रही हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना कुछ करके थक चुका हूं, भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते। तो कुछ लोगों में निराशा भी दिख रही है, डिसअपॉइंटमेंट है इसी रिलेशन से, और भगवान पे भी कई बार आप गुस्सा निकालते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये नहीं करना आपको गाइस, क्योंकि ये चीज़ें आपकी अपने हाथ में नहीं है। ये डिवाइन ने जो कनेक्शन बनाया है, जिसके साथ आपकी जोड़ी बनाई है डिवाइन ने, आपकी शादी वहीं पर होगी। लेकिन अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए भी कुछ एफ़र्ट्स लगाने होते हैं। अब वो एफ़र्ट्स क्या हैं? जैसे अपने आप को टाइम देना, अपने आप से प्यार करना, बहुत ज़्यादा सामने वाले के लिए ओवरली डिपेंड नहीं होना, उनको उनकी लाइफ में स्पेस दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी अलग प्रायोरिटी सेट कीजिए। मुझे लगता है इस कनेक्शन का फ्यूचर है, लेकिन अभी कुछ चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स तो मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन आगे ग्रो कर रहा है। तो ये मुझे लग रहा है आपकी मन्नत है, आपकी मन की दुआ है। आप चाहते हो कि मुझे भगवान जल्दी ब्लेसिंग दे दे, आपकी मन की इच्छा है कि शादी हो जाए पार्टनर के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है सामने वाला व्यक्ति उतना एफर्ट नहीं लगा रहा, या उस इंसान की लाइफ में उनको पता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे परिवार वाले, मेरी करियर, मेरा बिज़नेस,
मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो पर्सन ऐसा पर्सन भी है जो फैमिली के सामने आपको पब्लिक नहीं करना चाहता या चाहती। अब रीज़न कोई भी हो सकता है। तो आपकी इच्छा तो यही है इनसे शादी हो, और अभी इसमें टाइम दिखाई दे रहा है, लेकिन इच्छा पूर्ति का कार्ड यही कह रहा है कि बहुत सारे लोगों की शादी से रिलेटेड जो इच्छा है वो पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने एक्स को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। कोई एक्स लवर है जो थर्ड पार्टी में बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, और उनका जो फोकस था वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा था, दोस्तों पर ज़्यादा था, अपने थर्ड रिलेशनशिप पर ज़्यादा था। तो आप प्रे कर रहे हो कि हमारी लाइफ से थर्ड पार्टी जाए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन का भी कार्ड आया है। तो आप जो मांग रहे हो ये पूरा होगा। इसमें मुझे लगता है ये पूरा होने का जो टाइम है बहुत ही करीब है, और बहुत जल्दी आपको ऐसा कोई न्यूज़ मिल सकता है कि थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो गया है। तो ये बहुत जल्दी मिलेगा कुछ लोगों को, आने वाले हो सकता है विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है। तो कुछ ही हफ्तों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से। अब मैं बात करूंगी ट्रैवलिंग को लेकर, करियर को लेकर। तो करियर में मुझे ग्रोथ दिख रही है, लेकिन ये जो ग्रोथ है आपकी ये आने वाले अभी 3 हफ्तों के बाद ज़्यादा दिख रही है। कोई ट्रैवलिंग करना चाहता है, कहीं दूसरे सिटी में जाना चाहता है बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए। कोई अनएम्प्लॉयड है, जॉब नहीं मिल पा रही, तो आने वाले 3 हफ्तों के बाद चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो ये इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, ऐसा आपके कार्ड्स में आया है। तो गाइस ये रही शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने भी ये येलो कलर का हार्ट सिलेक्ट किया है दिल, आपकी कौन सी इच्छा है जिसको आप प्रे कर रहे हो, क्या वो पूरी होगी? सबसे पहले ही कार्ड में आपकी इन द नियर फ्यूचर कोई इच्छा पूरी होने वाली है। शायद आपको ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, अलग अलग कलर की बटरफ्लाईज, फेदर्स, और आपका मूड भी आपकी इच्छा पूरी होने से पहले हाई वाइब्रेशंस में रहेगा। ये आपको इंडिकेशन दे रहा होगा कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। और पहले कार्ड में यहाँ दिख रहा है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। अब ये सोलमेट आपका वो भी हो सकता है जिनके साथ आपका करंट रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों के लिए उनके सोलमेट से ही उनकी शादी हुई है, लेकिन कुछ रीजंस के कारण, कुछ लोगों की इंटरफेरेंस के कारण आपके पर्सन का और आपके बीच में अभी हाल फिलहाल थोड़ा सेपरेशन चल रहा है। बातचीत कंप्लीटली रोमांटिक नहीं है, बातचीत कुछ लोगों की टोटली ब्लॉक्ड है। बाकियों के लिए दिख रहा है कि बातचीत में ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे खुलकर अपने दिल की बातें शेयर नहीं करता। इन द नियर फ्यूचर का जो कार्ड है वो बहुत सारे लोगों को अपने फ्यूचर में होने वाली जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए एफर्ट भी दिखा रहा है। कुछ एफर्ट आप करने वाले हो, और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर एफर्ट करके या तो आपको मिलने आ रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने ही आपको किसी रीज़न से अपने से दूर किया था, ब्लॉक कर दिया था, या किसी रीज़न से अपनी ही लाइफ में मसरूफ़ हो गए थे, तो ये पर्सन वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है ये विश आपकी पूरी होने वाली है, और ये विश आपकी अभी से नहीं, पिछले कुछ महीनों से आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल 2 के लिए। शुरुआत ही, ओपनिंग ही आपने बम्पर शॉट के साथ की है। अब मैं देखती हूँ ऐसे लोगों की एनर्जी को
जो अपने ज़िंदगी में शादी को लेकर परेशान है, तो ये इच्छा आपकी शायद शादी में डाइवोर्स को लेकर है। कोई डाइवोर्स का प्रोसेस आपका चल रहा है, लीगल इशू है, कोई लीगल मैटर है आपका। आप चाहते हो इस कनेक्शन में कि ये रिलेशन डाइवोर्स से दोबारा यूनियन में आ जाए। और कुछ लोग तो ऑपोजिट सोच रहे हैं कि मुझे डाइवोर्स मिल जाए। कुछ लोगों को शादी में बेवफाई मिली है, धोखा मिला है, चीट मिला है, पैसों के लिए यूज़ किया गया है आपको, झूठ बोलकर शादी हुई है, शादी से बाहर भी कोई एक्स्ट्रा या इलिसिट अफेयर बनाया गया जो आपको शादी के कई सालों बाद पता लगा। तो जो लोग लीगल इश्यूज़ में या लीगल मैटर्स में काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उनको लगता है शायद मेरे डाइवोर्स को बहुत टाइम लग जाएगा और मेरी दूसरी शादी या मेरी तीसरी शादी कहीं हो नहीं पाएगी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इसी साल आपको कोई मेजर न्यूज़ अपने डाइवोर्स और लीगल मैटर से रिलेटेड पॉजिटिवली मिल जाएगी। और हो सकता है कुछ लोगों को विद इन 5 to 8 मंथ्स ही रिजल्ट आ जाए। कुछ लोगों के लिए उनकी इच्छा ये है, जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे हैं, कि उनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनको लग रहा है कि इस बार मेरा ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोगों का ये सेकंड अटैम्प्ट है और बहुत ही कम लोगों का ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। जिनका सेकंड अटैम्प्ट है वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी हैं और काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। शायद आपने उपाय भी किए हैं, रेमेडीज़ भी किए हैं, आप काफ़ी रिलीजियस भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन बावजूद उसके आपको लगता है कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत लगाई, लेकिन मेरा एक ही बार में एग्ज़ाम या मेरा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये क्यों नहीं क्लियर हुआ। आपके मन में काफ़ी सवाल आते होंगे। तो डोंट वरी गाइज, आपकी इच्छा इस बारी सेकेंड अटैम्प्ट में पूरी हुई दिखती है। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैसेज था। और जो लोग ऑलरेडी करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही जल्दी ग्रोथ आ रही है गाइज, विद इन 2 वीक्स और मैक्सिमम केस में 2 मंथ्स। करियर को लेकर कहीं पे जॉब चेंज कर रहे हो या जॉब नहीं मिली आज तक, ढूंढ रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों का लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर। जॉब कुछ लोगों की चली गई, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा और आज भी कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दोबारा अपने आप को खड़ा करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। जिनकी जॉब नहीं लगी उनकी भी लगने के हाई चांसेस हैं विद इन 2 मंथ्स। और कुछ लोगों के लिए तो ये इतनी जल्दी होगा कि 2 हफ्तों में ही आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर या कोई भी जॉब और फाइनेंसेस से रिलेटेड गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी ऐसे लोगों की जिनको अपनी ज़िंदगी में किसी एक्स का इंतज़ार है, कोई एक्स पार्टनर को वापस लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको मल्टीपल टाइम्स अकेला छोड़ कर गया है। कई बार आए हैं लाइफ में, कई बार गए हैं, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये पर्सन वापस आ जाते हैं, फिर आपको छोड़कर चले जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में भी कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है और आपके लिए ये पर्सन या तो कार्मिक हो सकते हैं या फिर ये पर्सन आपका कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आप जिनको प्रे कर रहे हो ज़िंदगी में वापस लाने की, आपका उनसे रीयूनियन दिख रहा है, लेकिन इसको लगेगा टाइम। और इसका जो टाइम है वो अभी बहुत जल्द नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि कम से कम आपको इस पर्सन को वक्त देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जल्दी वापस आएंगे तो इनका जाने का भी चांस बन रहा है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है रिलेशनशिप्स को लेकर। वैसे ये करियर में अच्छा करें, फ्रेंडशिप को पूरी तरह से निभाएं,
घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं, लेकिन अभी जो इनका फोकस है वो मुझे लव नहीं दिख रहा, इनका फोकस कुछ और ही है। ये इंसान थोड़े चालाक भी दिख रहे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और काफ़ी स्मार्टली एक्ट करते हैं। रिलेशनशिप को या तो ये खुद से हैंडल नहीं करना चाहते या फिर ये रिलेशनशिप को अभी हाल फिलहाल साइड पर रख के पैसे के बारे में, लाइफ में ग्रो करने के बारे में, अपनी सेल्फ के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी वजह से आपको भी स्ट्रेस आता है कि ये बंदा इतना सेल्फिश क्यों है, लेकिन उनके हिसाब से वो सेल्फिश नहीं है, क्योंकि आपका पर्सन जो भी है, ये इंसान अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर है। अगर इनकी एज आपसे बड़ी भी है या अगर आपसे ये यंग एज के भी हैं, इनका जो दिल है यंग एट हार्ट है। तो इस इंसान को लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ों से डर लगता है, चाहे वो कोई सीरियस कमिटमेंट हो, सीरियस अफेयर हो, रिलेशनशिप हो, किसी के साथ सीरियस प्यार की बातें करना हो। इनको लाइफ में मस्ती, मजाक, फन, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर, कॉमेडी, जोक क्रैक करना और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना, मतलब चिल करो और चिल करने दो। ये पर्सन थोड़े वैसे दिख रहे हैं, थोड़ा कूल एटीट्यूड दिखाते हैं कि इनको हार्डली फ़र्क पड़ता है किसी के जाने से या किसी के आने से, पर इनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी हैं अपनी लाइफ में और आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपकी इच्छा है कि ये पर्सन चेंज हो जाए और आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो गाइज़, आपकी ये इच्छा पूरी होने के लिए मुझे टाइम दिखाई दे रहा है। आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए वेट का कार्ड आया है। अब ये वेट कितना है, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 हफ्ते, 2 महीना या 6 महीना, तो ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप हिम्मत रखोगे और इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आओगे, बस आपको बिलीव रखना है कि हमारा एक कनेक्शन में वही होगा जो मैं डिज़र्व करती हूँ या जो यूनिवर्स मुझे ब्लेसिंग के रूप में देंगे, मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट है। तो आप बहुत जल्दी ऐसे किसी रिलेशन को अट्रैक्ट कर लोगे जो आपका डेस्टाइन्ड रिलेशन होगा। तो कुछ चीज़ों को आप टाइम के साथ समझ रहे हो, इमोशनली ग्रो कर रहे हो, डिसीजन लेने में मैच्योर हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये इंसान तभी आएगा जब आप इनको लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे। और अगर सारा दिन रोज़ उठते ही इनके बारे में आप सोचोगे, आज कॉल आ जाए, आज मैसेज आ जाए, आज ये मुझे मिलने ही आ जाए, कम से कम हमारी बात ही हो जाए, तो ये होती है डेस्परेशन। इच्छा पूर्ति का कार्ड आपका आया है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इच्छा आपकी तब पूरी होगी जब आप अपनी लाइफ में बिजी होंगे। इनके ऊपर थोड़ा ध्यान कम होगा और वेट करना पड़ेगा आपको इस पर्सन के लिए। तो पाइल 2 वाले मेजॉरिटी लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड हैं, शादी से रिलेटेड हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वेडिंग भी होते नज़र आ रही है। विदिन 3 वीक्स में रिश्ता पक्का हो सकता है और मैक्सिमम केस में 3 महीनों में शादी या रिश्ता भी हो सकता है। तो आज के लिए तो इतना ही। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख देना, ताकि आपकी ये वाली जो एनर्जी है रीडिंग की, वो ज़िंदगी में ब्लेसिंग की तरह आपको मिल जाए और लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।